Dear students, our immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigens, responds to these, and remember them. The immune system also plays an important role in allergic reactions, autoimmune diseases, and organ transplantations. We all know that human immune system is very important to us. इम्यून सिस्टम के बारे में आप सब जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है और वो कैसे फॉरेन पार्टिकल्स जो एंटीजन्स हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, किसी भी फॉर्म में, तो हमारा शरीर पहचान लेता है और फाइट करता है उसके लिए. Lymphocyte is also one of them. We are going to discuss about lymphocytes. Myself, Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. हमारे शरीर में ब्लड एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पूरा मैकेनिज्म जो है हमारा ब्लड के थ्रू कंट्रोल होता है क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू जाता है, भोजन ब्लड के थ्रू जाता है, हार्मोन्स ब्लड के थ्रू जाता है. हमारे जो वाइट ब्लड कोशिकाएं जो ब्लड के अंदर है वो भी हमारे इम्यून सिस्टम में पूरी तरह से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं. Platelets, thrombocytes are very important in blood clotting. So in a way we see that how important is blood. और रक्त जो है उसमें रक्त कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की हैं. लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें हम एर्थ्रोसाइट्स कहते हैं. रेड ब्लड सेल्स, एर्थ्रोसाइट्स, they help in oxygen and carbon dioxide exchange. वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, they are all five types: neutrophil, eosinophil, basophil, lymphocyte and monocyte. They fight against infection. हमारे शरीर को इम्यूनिटी जो प्रदान कर रहे हैं वो है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं. प्लेटलेट्स also known as thrombocytes, they help in blood clotting. अगर ये ना हो तो हमारे शरीर में अगर कहीं भी चोट लगी या कट लगा तो रक्त जो है वो लगातार बहता रहे. पर हम क्या देखते हैं, चोट लगने के कुछ ही समय में रक्त बहना रुक जाता है. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग ड्यू टू द प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स. वाइट ब्लड सेल्स जो 5 प्रकार की हैं: न्यूट्रोफिल, यूसनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. दे आर ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स. जो ग्रैन्यूल्स की तरह उसके अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिका के, और जिसमें नहीं होते हैं ग्रैन्यूल्स. तो इन दोनों के आधार पे जो है ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स में विभाजित किए गए हैं. न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल, दे आर ग्रैन्युलोसाइट्स. इनके अंदर बिल्कुल ग्रैन्यूल्स की तरह दिखाई दे रहे हैं आपको कोशिका के अंदर. एंड दे न्यूट्रोफिल दे हेल्प इन फैगोसाइटोसिस एंड यूसनोफिल दे हेल्प अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन. किसी भी तरह के पैरासाइट हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो दे फाइट विद देम. बेसोफिल दे प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस. Lymphocytes they produce specific immune response, and monocyte they fight off bacteria, virus and fungus. Lymphocytes with B lymphocyte, T lymphocyte और natural killer cells तीन प्रकार के होते हैं: B lymphocyte, T lymphocyte and natural killer cells. Now the organs where the lymphocytes are formed are primary lymphoid organs. Lymphocytes जो हैं, these are the type of white blood cell that is of fundamental importance in the immune system because lymphocytes are the cells that determine the specificity of the immune response to infectious microorganisms and other foreign substances. In human adults, lymphocytes make up roughly 20 to 40% of the total number of white blood cells. They are found in the circulation and also are concentrated in the central lymphoid organs and tissues such as the spleen, tonsils, and lymph nodes, where the initial immune response is likely to
अकर। ये जो लिम्फोसाइट्स हैं इम्यून सिस्टम का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और किसी भी तरह का इन्फेक्शन या फॉरेन सब्सटेंस जो प्रवेश करता है उसके प्रति इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं। दैट इज दे हेल्प इन फाइटिंग एंड रिमूविंग दैट इन्फेक्शन। 20 to 40% होते हैं ये रक्त लिम्फोसाइट्स श्वेत रक्त कोशिकाओं में, एंड they are formed in bone marrow, and they are also present in organs like lymphoid nodes, spleen, tonsils, where the initial immune response is likely to occur. जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced. जो बोन मैरो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है जिसमें सभी प्रकार के रक्त कोशिकाएं बनते हैं और लिम्फोसाइट्स भी बोन मैरो में बनते हैं। द थाइमस is a lobed organ located near the heart and beneath the breastbone. The thymus is quite large at the time of birth but keeps reducing in size with age, and by the time of puberty get reduced to a very small size. Both bone marrow and thymus provide microenvironments for the development and maturation of T lymphocytes. तो हम क्या देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो और थाइमस। थाइमस जो है जब छोटे होते हैं बच्चे बर्थ के टाइम पर तब वो लार्ज होता है बट धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाता है। तो आप सब समझ सकते हैं कि बर्थ के टाइम पे बोन मैरो बहुत कम होता है, एंड इन अडल्ट्स वी सी बोन मैरो की का जो रेशो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो बोन मैरो कीप्स ऑन प्रोड्यूसिंग द वेरियस ब्लड सेल्स, बट एट द बर्थ थाइमस जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट्स टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वेरियस इन्फेक्शंस। बट धीरे धीरे वो छोटा हो जाता है साइज में, बट स्टिल टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करने के लिए थाइमस स्टिल प्लेस इम्पॉर्टेंट रोल। इसके अलावा स्प्लीन जो कि एक लार्ज बीन शेप्ड, it also contains lymphocytes and phagocytes. It acts as a filter of the blood for trapping blood-borne microorganisms. स्प्लीन भी जो है वो रिजर्वायर का काम करता है आरबीसीज को होल्ड करके रखने का। इसी तरह लिम्फ नोइड्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं हमारे पूरे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम के तौर पर। These lymph nodes serve to trap the microorganisms or other antigens which happen to get into the lymph and tissue fluid. तो lymph nodes जो पूरे शरीर में हमारे lymphatic system के तौर पर फैले हुए हैं वो भी जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंटीजेंस को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। So we see that lymphocytes, they are the white blood cells which play important role in immune system. Lymphocytes are mononuclear, non-granular होते हैं, and they are found in blood, spleen, lymph node, tonsils. They are spherical or oval in shape. They arise from pluripotential hemopoietic stem cells. जो बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं उनसे बनते हैं ये lymphocytes. They are important in both humoral and cell mediated immunity. लिम्फोसाइट्स जो है वो इम्यूनिटी कैसे होता है, एक्टिव और एक्वायर्ड दो प्रकार के होते हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो एक्टिव इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहे हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल्यूलर इम्यूनिटी को हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं और ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। So this immunity is based on T cells. अब टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स हमने 3 प्रकार के बताए हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड नल सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स।
Now, what are the types and the function? Types are T lymphocytes, B lymphocytes, and natural killer cells. They migrate through the lymphatic tissues and monitor them for the presence of antigen. जो lymphatic system है हमारा, उसके थ्रू वो माइग्रेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, एंड वेर एवर देर इज एन अटैक ऑफ एंटीजन, जहाँ भी फॉरेन पार्टिकल की तरह एंटीजन प्रवेश करता है शरीर में, दे मॉनिटर इट एंड दे रिमूव इट by the immune response. Now, identified according to the tissue or organ where they mature, T lymphocytes mature in thymus and B lymphocytes mature in bone marrow. उसके बेस पे इसको T lymphocytes और B lymphocytes नाम दिया गया है. The two primary types of lymphocytes which are B lymphocytes and T lymphocytes, उसको B cells और T cells भी कहते हैं. They both originate from stem cells in the bone marrow and are initially similar in appearance. Some lymphocytes migrate to thymus. दोनों ही प्रकार के जो बी सेल्स और टी सेल्स हैं, ये बोन मैरो के स्टेम सेल से ओरिजिनेट होते हैं. कुछ उनमें से जो है माइग्रेट होकर थाइमस में जाते हैं, जो मैच्योर होकर के टी सेल्स कहलाते हैं, और जो रिमेनिंग जो बोन मैरो में है, जो बी सेल्स में डेवलप हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं. तो इस तरह से दो प्रकार के हैं, टी सेल्स और बी सेल्स. अधिकतर जो लिम्फोसाइट्स हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी लाइफ स्पैन उनका 1 वीक या अ फ्यू मंथ्स का होता है. बट कुछ जो है वो कई साल कई वर्षों तक रह सकते हैं. लॉन्ग लिव्ड टी एंड बी सेल्स, इनको हम मेमोरी कोशिकाएं कहते हैं. Now, these memory cells are actually the ones which are helping to fight for the second time. जब भी कोई एंटीजन पहली बार प्रवेश करता है, तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करता है और फिर उसके प्रति इम्यून रेस्पॉन्स को शो करता है. तो इसमें थोड़ा समय लगता है, बट एक बार होने के बाद ये जो मेमोरी कोशिकाएं अंदर रहती हैं शरीर के अंदर, सेकंड टाइम अगर वही एंटीजन फिर से शरीर में प्रवेश करता है, तो दीज मेमोरी सेल्स विल इमीडिएटली शो इम्यून रेस्पॉन्स. तो उस समय जो है वो कम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी बने हुए हैं. द एंटीबॉडीज आर ऑलरेडी फॉर्म्ड, सो दे कैन शो अ फास्ट रिएक्शन. तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट रेस्पॉन्स एंड सेकेंड रेस्पॉन्स. नाउ बोन मैरो के अंदर बन रहे हैं सभी लिम्फोसाइट्स, जो प्रिकर्सर्स कह सकते हैं हम. स्टेम कोशिकाओं में बन रहे हैं टी सेल्स और बी सेल्स. किस तरह से हमने उसको टी सेल और बी सेल कहा है? मैच्योरेशन के आधार पे कि कहाँ मैच्योर हो रहे हैं. जो लिम्फोसाइट्स जो बने हैं पहले सिमिलर होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं. उनमें से कुछ जो थाइमस में प्रवेश करते हैं और वहाँ जाकर के वो मैच्योर होते हैं, तो उन्हें हम टी सेल्स कहते हैं. और उसके अलावा जो बचे हुए कोशिकाएं जो बोन मैरो में ही हैं, वहीं मैच्योर हो रहे हैं, वो कहलाएंगे बी कोशिकाएं. तो थाइमस के अंदर जो कोशिकाएं टी सेल्स हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं. हेल्पर टी सेल्स, किलर या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर और मेमोरी. हेल्पर टी सेल्स क्या है? The activated helper cell stimulates the killer T cell and B cell, which start dividing and produce clone. तो क्लोनल सिलेक्शन में हेल्प करते हैं. They help in fighting the various infections. Killer या cytotoxic, they destroy the target cell. जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स या ट्यूमर सेल्स या फॉरेन सेल्स होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं. Suppressor cells, these suppress the function of T cytotoxic and T helper cells. B cells and plasma cells are also affected by T suppressor cells by synthesizing suppressor factors and suppress the entire immune system for attacking its own body. तो ऑटो इम्यून को रोकते हैं ये सप्रेसर्स. अपनी ही क्यों
जैसे किसी अन्य एंटीजन को फाइट कर रहे हैं, तो क्या हमारे शरीर के खुद की कोशिकाओं को भी अटैक कर सकते हैं? नहीं, they will not do that. Memory cells, they don't kill the pathogen and don't form the antibodies, but these cells retain the memory of every encounter for long time. ये फाइट नहीं करते या पैथोजन को किल नहीं करते हैं, बट ये मेमोरी सेल्स के तौर पर शरीर में रहते हैं, और जब भी कभी दोबारा होता है, दे कन्वर्ट इनटू इफेक्टर सेल्स ऑन लेटर एनकाउंटर विद स्पेसिफिक एंटीजन इवन आफ्टर सेवरल ईयर्स। कई सालों बाद भी जो है ये, अगर सेम एंटीजन फिर प्रवेश किया, तो दे कैन रिकॉग्नाइज इट एंड शो इम्यून रेस्पॉन्स। Now, these memory cells, suppressor, killer, cytotoxic, helper T cells, ये सब सेलुलर इम्यूनिटी में आते हैं. दैट इज दे आर ऑल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. दिस इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन द टी सेल्स, और 60 to 70% जो है इस तरह का इम्यूनिटी रहता है शरीर के अंदर. और ये 4 प्रकार की कोशिकाओं की वजह से हैं: मेमोरी, हेल्पर, किलर एंड सप्रेसर. नेक्स्ट, जो मैच्योर हो रहे हैं बी कोशिकाएं बोन मैरो के अंदर, प्लास्मोब्लास्ट कहलाएंगे. और ये 2 प्रकार के हुए, मेमोरी और प्लाज्मा सेल्स. जो मेमोरी में रहते हैं वो कई सालों तक भी उस इम्यून रेस्पॉन्स को शो कर सकते हैं. और प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं. नाउ दीज एंटीबॉडीज विल रिएक्ट विद द एंटीजन एंड रिमूव दैट इन्फेक्शन. ये एंटीबॉडीज 5 प्रकार के होते हैं: IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE. ये सब ह्यूमरल इम्यूनिटी में आते हैं. दैट इज दे आर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. इस प्रकार का इम्यूनिटी जो है वो बी लिम्फोसाइट्स के वजह से होता है. एंड 10 to 20% जो है ये बी लिम्फोसाइट्स, दे सिक्रीट द एंटीबॉडीज. एंड IgA, IgD, IgE, IgEm, इस प्रकार के जो 5 प्रकार के एंटीबॉडीज हैं, इनके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं और अलग अलग फंक्शंस होते हैं. इनमें से जो इम्पॉर्टेंट IgG, दिस प्रोवाइड इम्यून पावर टू ह्यूमन एम्ब्रियो एंड स्पेसिफिक लिंकेज विथ फैगोसाइटिक सेल्स. ये एक ऐसा एंटीबॉडी है जो मदर के वोम में से, जो यूट्रस में प्लासेंटा के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग जुड़ा हुआ है, प्लासेंटा को क्रॉस करते हुए IgG ऑफस्प्रिंग जो नया बन रहा है बच्चा यूट्रस के अंदर, उसमें प्रवेश कर सकता है और उस बच्चे को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है. Although this all 5 antibodies are giving immune response in our body, जो adult के शरीर में, but this is the only immunoglobulin G which can cross the placenta and reach the child. जो बच्चा पनप रहा है यूट्रस के अंदर, उसमें जा कर के वो इसको बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान कर सकता है. Now this IgA, it gives protection of mucous membranes and outer surface of the body and protection from inhaled or ingested pathogens. जो पैथोजेंस नाक के थ्रू अंदर जा रहे हैं या इनहेल होकर के मुंह से जा रहे हैं, इनको जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर ये प्रोटेक्शन देता है IgA. IgD जो है इट सपोर्ट्स द इम्यून रिएक्शंस. और IgE जो है इट स्टिमुलेट्स द मास्ट सेल्स. मास्ट सेल्स किससे रिलेटेड होते हैं? एलर्जिक रिएक्शन से. एंड दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वेरियस पैरासाइट्स. IgG मैंने बताया था फैगोसाइटोसिस, यानी दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस. IgM, दिस एंटीबॉडी अपीयर्स फर्स्ट एट द टाइम ऑफ डिफेंस. जब भी कोई एंटीजन अंदर प्रवेश करता है तो जो सबसे पहला एंटीबॉडी बनता है वो है IgM. इट जनरेट्स स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन एंड ऑल्सो रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. तो ये 5 ही प्रकार के जो एंटीबॉडीज हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लाज्मा सेल्स यानी बी कोशिकाओं से,
ये एंटीजेंस को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। So we see that through cellular immunity, that is cell mediated immunity, and humoral immunity, that is antibody mediated immunity, इन दोनों प्रकार से जो है हमारे पूरे शरीर में इम्यून सिस्टम लिम्फोसाइट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इन्नेट इम्यूनिटी जो रैपिड रेस्पॉन्स है अंदर ही रहते हैं हमारे शरीर में पहले से ही, और वो है मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स और WBCs। और जो एडेप्टिव है वो है बी कोशिकाएं, यानी जब भी कोई एंटीजन प्रवेश करेगा तब एंटीबॉडीज रिलीज होते हैं, तब वो रेस्पॉन्स शो करता है। तो दिस विल बी स्लो रेस्पॉन्स। और इनेट इम्यूनिटी जो है वो हमारे शरीर में पहले से ही होता है टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस। और टी सेल और नेचुरल किलर सेल जो है वो दोनों ही प्रकार के हैं, इनेट भी हैं वो, एडेप्टिव भी हैं, बिकॉज टी सेल्स हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। B lymphocytes, they develop from the stem cells in bone marrow, produce antibodies, and are integral part of humoral immunity. जो plasma cells हैं, they differentiate B cells that secrete immunoglobulins, यानी IG। कितने प्रकार के थे? M, A, E, D और A। और मेमोरी सेल्स जो कि सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स शो करते हैं, जब भी कभी कई सालों बाद भी अगर वो एंटीजन फिर प्रवेश करता है शरीर में, तो दिस मेमोरी सेल्स विल शो द इम्यून रेस्पॉन्स। तो जो पहले बन रहे हैं उनको हम प्राइमरी रेस्पॉन्स कहेंगे, और जो मेमोरी सेल्स के द्वारा नेक्स्ट सेकेंड रेस्पॉन्स दे रहे हैं, दैट विल बी द सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। T lymphocytes, they play important role in regulating the production of the antibodies by B cells. T helper cell, T suppressor cell, T cytotoxic cells, जिनको हम killer cells भी कहते हैं। So we see that these are the main players of T lymphocytes, which are the memory, suppressor, killer, and cytotoxic. And T cells look alike बी सेल्स की तरह दिखाई देते हैं, बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट एंड दे एक्ट अकॉर्डिंगली। जैसे साइटोटॉक्सिक हैं, दे अटैक द सेल्स इन्फेक्टेड बाय वायरसेस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हेल्पर टी सेल्स, ये टी सेल्स और बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। सप्रेसर, ये इनहिबिट करते हैं टी सेल्स और बी सेल्स के फंक्शन को। नाउ इफ यू सी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट एंटीजन को जैसे रिकॉग्नाइज किया, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स ने माइक्रोब्स को देखा और फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए, और वो एंटीबॉडीज जो है उन एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज करेंगे एंड फैगोसाइटोसिस और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करेंगे। टी लिम्फोसाइट जो हेल्पर सेल्स हैं, जब भी कोई माइक्रोबियल एंटीजन प्रवेश करेगा, साइटोकाइनिन्स रिलीज करेंगे और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे। इन्फ्लेमेशन होगा, मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये एक्टिवेट करेंगे टी और बी लिम्फोसाइट्स को। तो दे आर हेल्पिंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। साइटोटॉक्सिक्स, इन्फेक्टेड सेल एक्सप्रेसिंग माइक्रोबियल एंटीजन, ये जो भी अंदर प्रवेश करता है इन्फेक्शन, उसको वो किल कर देते। रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट्स जो सप्रेसर सेल्स हैं, वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो है वो जो भी अंदर एंटीजन प्रवेश करता है उसको वो टारगेट सेल की तरह लेते हैं और उसको किल कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उस इन्फेक्टेड कोशिका को मार देते हैं। सो वी सी दैट बी लिम्फोसाइट्स जो हैं, they attack from inside, they attack whenever it invaders, यानी बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आ रहा है। और टी लिम्फोसाइट्स जो शरीर के अंदर इन्फेक्टेड कोशिकाएं हैं उनको खत्म करता है।
So B cell is telling that I attack invaders outside the cells, and cells are telling that I attack infected cells. तो दोनों ही तरह से बी सेल्स और टी सेल्स हमारे पूरे इम्यून सिस्टम में हमारे शरीर को किसी भी बीमारी से बचा करके रखते हैं, एंड दे कीप फाइटिंग टू कीप अवे द वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एनी एंटीजन, एनी इन्फेक्शन, any inflammation, so that our body is healthy. Thank you.